हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश का चैप्टर और चैप्टर का नाम है रिप वैन विंकल। तो ये किसी का नाम है और चैप्टर का नाम भी यही दे रखा है, रिप वैन विंकल। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट बी लेजी मैन। तो ये स्टोरी, ये कहानी किसके बारे में है? रिप वैन विंकल कोई है, उनके बारे में ये कहानी है, जो कि एक अच्छे व्यवहार, जिनका एक अच्छा व्यवहार है लेकिन वो बहुत लेजी हैं। लेजी का मतलब होता है आलसी। उनका अच्छा व्यवहार तो है, दूसरों के लिए बहुत काइंड है, बट वो बहुत लेजी भी है। हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स अस्लीप, जो क्या करते हैं, पहाड़ी में चले जाते हैं, वहां पर उन्हें नींद आ जाती है बहुत तेज की। व्हेन ही awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. तो रिप जो है वो पहाड़ी में चले जाते हैं सोने के लिए और वहां पे उनको नींद आ जाती है और वो लगभग 20 ईयर्स यानी कि 20 साल बाद वो जागते हैं तो वो देखते हैं कि उनके आसपास की कुछ चीजें बदल गई है। तो स्टार्ट करते स्टोरी को। मैनी ईयर्स अगो, तो बहुत साल पहले की बात है। एट द फुट हिल्स ऑफ द कैटस्किल माउंटेन्स, तो जो कैटस्किल पहाड़ी है उसके घाटी में, ठीक है, उसके नीचे, जैसे पहाड़ी का जो नीचे वाला जो भाग होता है उसको फुट हिल कहते हैं। वॉज अ लिटिल विलेज, तो एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। तो उसी गांव में एक सिंपल यानी कि बहुत साधारण से और अच्छे व्यवहार के, गुड नेचर्ड यानी कि जिनका व्यवहार अच्छा होता है दूसरों के लिए, और उनका नाम क्या था? रिप वैन विंकल रहते थे। तो गांव में कौन रहते थे? एक साधारण से, सिंपल से, अच्छे व्यवहार के एक भले इंसान रहते थे, उनका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज अ काइंड नाइबर, वो एक अच्छे पड़ोसी थे, दयालु पड़ोसी थे। काइंड का मतलब होता है दयालु। रेडी टू हेल्प एनीवन, और हमेशा वो हर किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, और गांव में हर कोई उनको पसंद भी करता था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम। तो जब भी गांव के बच्चे रिप वैन विंकल को देखते थे वो चिल्ला जाते थे उनको देख के। और क्यों चिल्लाते थे? खुशी से चिल्ला जाते थे वो। और क्यों चिल्लाते थे? क्योंकि जो रिप वैन विंकल थे वो उनके साथ खेलते थे। ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, वो उनको पतंग उड़ाना सिखाते थे। एंड शूट मार्बल्स, और कंचे कैसे खेलते हैं वो सिखाते थे। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और लंबी लंबी कहानियां उनको सुनाया करते थे। कौन सुनाया करते थे? रिप वैन विंकल। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी, लेकिन उनके साथ एक ही दिक्कत ये थी कि वो बहुत ज्यादा क्या थे? आलसी थे, लेजी थे वो। he did no work on his own farm। अब उनका जो फार्म था वहां पर वो कोई भी काम नहीं करते थे। फार्म हम कह सकते हैं जहां पर हम एनिमल्स को भी रखते हैं और हमारी थोड़ी बहुत वहां पे थोड़ा हम अपने लिए फसल भी उगाते हैं, तो उसी को फार्म कहते हैं। तो अपने फार्म में वो कोई भी काम नहीं करते थे। एंड जस्ट इडल्ड अवे हिज टाइम, और अपना समय जो है वो ऐसे ही वो व्यर्थ करते थे, बेकार वेस्ट करते थे। इडल का मतलब होता है वेस्ट करना। His fences were falling to pieces। फेंसेस का मतलब होता है जो आप अपने खेतों के चारों ओर चार दीवारी करते हो ना, बाड़ लगाते हो, उसी को कहते हैं फेंसेस। तो उनके जो फेंसेस थे वो भी गिरने लग गए थे अब। His cow was going astray। उनकी जो गाय थी, काव थी, वो भी भटक गई थी। Weeds grew on his farm। वीट का मतलब होता है घास फूस, जो हमें नहीं चाहिए होते खेतों में। तो उनके फार्म में घास उग गई थी, बड़ी बड़ी घास उग गई थी। रीप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। और रिप का एक कंपेनियन, कांस्टेंट कंपेनियन मतलब साथी था जो हमेशा उनके साथ रहता था, और वो कौन था? उनका डॉग, उनका कुत्ता, उसका नाम था वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। तो काम से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने कुत्ते को पकड़ा और कहाँ को चले गए? जंगल की ओर चले गए। रिप वैन विंकल। वन डे, तो एक दिन क्या हुआ? रिप जस्ट वॉक्ड ऑन। तो रिप ने क्या किया? वो चले गए, ठीक है, एंड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। रिप ने क्या किया? वो चलते गए चलते गए चलते गए, और वो कहाँ पहुंच गए? वो जो पहाड़ी थी उसकी चोटी में वो पहुंच गए। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर। तो दोपहर में
पहुंचे वो वहां पर काफी लेट हो चुका था उनको, टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम। तो इतनी देर तक चढ़ाई चढ़ने के बाद वो काफी थक चुके थे। ही लेट डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, तो वो वहां पे लेट गए और उनको दिन में ही सपने आने लग गए। इट वॉज सून इवनिंग, तो जल्द ही इवनिंग यानी कि शाम हो गई थी। एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच हिज विलेज, तो शाम हो गई थी, उन्हें लगा कि अरे मेरे को तो घर पहुंचने में क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी, रात हो जाएगी मुझे घर पहुंचने तक, गांव पहुंचने तक। इसलिए उन्होंने सोचा कि आज मैं यहीं रुक जाता हूँ। तो फिर क्या हुआ होगा, हाँ उसके बाद है सडनली, यानी कि अचानक से ही हेयर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, तो उन्होंने एक आवाज सुनी। और आवाज कैसी थी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। तो आवाज कैसी थी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel। तो उन्होंने देखा कि आवाज आ रही थी रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल की, यानी कि कोई उन्हें पुकार रहा था। उन्होंने अपने चारों ओर देखा और देखा कि एक छोटा सा बूढ़ा आदमी, और जिसके बाल कैसे थे, काफी घने थे, और उनकी बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, और उनकी दाढ़ी जो थी वो सफेद हो चुकी थी। वॉकिंग टूवर्ड्स हिम, और उनकी ओर आ रहे थे वो विद अ बैरल। बैरल का मतलब होता है एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, यानी कि एक ढोल जैसा कोई स्ट्रक्चर। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, और उन्होंने बोला कि रिप वैन विंकल को ये बैरल ले जाने में मेरी हेल्प कर दो। अब बैरल के अंदर कुछ होगा, है ना, तो भारी हो रहा होगा उनको, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मेरी हेल्प कर दो। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली, तो रिप ने क्या किया, जल्दी से दौड़े वो स्ट्रेंजर को की ओर उनकी हेल्प करने के लिए। तो देखो रिप जो थे वो एक काइंड हार्टेड पर्सन थे, अच्छे थे, वो दयालु थे, लेकिन उनके अंदर एक ही बुराई ये थी कि वो बहुत ज्यादा लेजी थे, काम से भागने की वो कोशिश करते थे, और जब भी उनको ऐसा लगता था काम नहीं करने का मन करता था, वो जंगल की ओर चले जाते थे। और एक दिन क्या हुआ, वो तो इतनी चोटी पे पहुंच गए, वहां उनको अंधेरा हो गया था, यानी कि लेट हो गई थी। अब देखो फिर क्या होता है, टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस, तो फिर वो दोनों साथ साथ, यानी कि वो छोटा सा जो मैन था वो और रिप वैन विंकल और उनका डॉग, वो साथ साथ रीच्ड अ प्लेस वेयर दे वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पिन्स, तो साथ साथ वो एक ऐसी जगह में पहुंच गए चलते चलते जहां पर कुछ और बूढ़े व्यक्ति थे जो कि नाइन पिन्स एक गेम होता है इंग्लैंड का, वो खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, और उन्होंने एक ही तरह के कपड़े भी पहने थे। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, और उन सभी की दाढ़ियां भी थी, और दाढ़ियां कैसी थी, अलग अलग शेप की, आकार की, और अलग अलग रंगों की। देखो येलो है ना, और रेड और ग्रीन, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने देखा वहां पर। इवन तो दे वर प्लेइंग अ गेम, तो फिर भी वो गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस, देखो यहाँ पे ये रहा बैरल, ये दिखाया गया है ना, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, अंदर से खाली होगा या इसमें कुछ होगा, ढोल जैसा लग रहा है, और अंदर से इसमें कोई कोई मटेरियल, कुछ सामान होगा। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, हालांकि वो गेम खेल रहे थे, देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस। गेम खेलने में तो हमारे चेहरे पे स्माइल होती है ना, हम बहुत एक्साइटेड फील करते हैं, लेकिन वो गेम खेल रहे थे, उनका चेहरा कैसा हो रहा था, बड़ा सीरियस सा हो रहा था, और बिल्कुल चुप्पी थी गेम में। जबकि हम गेम जब खेलते हैं हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं ना, जोर जोर से बोलते हैं, लेकिन वहां पे क्या था, एकदम साइलेंस थी और सीरियस हुआ था उनका फेस, ऐसा लगता बड़े सीरियस लोग हैं। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल, तो एक साउंड किसकी आ रही थी, सिर्फ बॉल की आ रही थी, बॉल्स की आवाज आ रही थी, विच इकोड, सॉरी इचोड, which echoed in the mountains like thunders। तो इको का मतलब होता है, आपने देखा होगा ना, आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, और आप किसी का नाम लेते हो तो वापस वही साउंड आती है, तो वो जो प्रोसेस या फिनोमिना होती है उसको इको कहते हैं। तो ऐसा लग रहा था, द ओनली साउंड वॉज, बॉलों की आवाज आ रही थी, बॉल्स की आवाज आ रही थी, विच इकोड इन द माउंटेन्स, और उन बॉल्स की आवाज जो है माउंटेन्स में गूंज रही थी, लाइक द थंडर, ऐसा लग रहा था कि बादल गरज रहे हैं। तो आई होप इको का मतलब आप समझ गए होंगे। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, तो जैसे ही इको और उनके जो कंपेनियन, उन कंपेनियन कौन कौन थे, अब एक तो डॉग था और एक वो बूढ़ा व्यक्ति था, वो वहां पर पहुंचे। दे स्टॉप प्लेइंग, वो लोग खेलना उन्होंने बंद कर दिया, एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज, और वो रिप को घूरने लग गए, बिल्कुल घूरने लगे, एकटक होकर उसे देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, अब रिप जो है वाकई में वो डर गए थे।
His companion emptied the content of the barrel into glasses and made Rip drink it. फिर उनके कंपेनियन यानी कि उनके जो साथी है, जो जिन्होंने रिप से हेल्प मांगी थी, दैट ओल्ड मैन, उन्होंने रिप से कहा कि ये बैरल के अंदर कुछ है, तुम इनको ग्लास में खाली, उन्होंने ग्लास में खाली किया और रिप को कहा कि तुम ये पी लो, ठीक है। रिप ओबेड एज ही वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर। अब रिप बेचारे जो थे वो तो बेचारे डर रहे थे ना, तो डर के मारे उन्होंने सारा वो पी लिया, मतलब उनकी बात वो मानने लगे, जो उनसे कहा जाता वो करने लगे। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. जो रिप थे वो काफी प्यासे थे, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, वो प्यासे थे इसलिए उन्होंने कुछ और ग्लासेस पी लिए, यानी कि ज्यादा ग्लासेस उन्होंने उस ड्रिंक के पी लिए और धीरे धीरे उन्हें क्या हो गया, धीरे धीरे उनको नींद आने लग गई, बहुत गहरी नींद आ गई, डीप स्लीप यानी कि गहरी नींद। तो धीरे धीरे वो क्या हो गए, गहरी नींद में सो गए। ऑन वेकिंग अप, तो जब वे उठे, ही फाउंड दैट ही वाज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। तो जैसे ही वो उठे उन्होंने देखा कि वो तो वहां पे आ गए हैं जहां पर पहले वो ओल्ड मैन उनको मिला था। ही रब हिज आईज, उन्होंने अपनी आंखें रब करी। रब का मतलब होता है जैसे रगड़ना, ठीक है, हम उठते हैं ना सुबह सुबह, हम अपनी आंखें रब करते हैं, वही। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, तो सनी मॉर्निंग यानी कि धूप आ रही थी, तो बड़ी चमकदार सुबह थी, सूरज की रोशनी चमक रही थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप। तो रिप सोचते हैं कि हाँ, हो सकता है कि मैं पूरी रात यहाँ पे नहीं सोया हूँगा, अभी अभी मुझे कोई यहाँ पे लेके आया होगा। आई लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, तो मैंने चारों कहते सॉरी ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ। वुल्फ कौन था, उनका डॉगी था। तो उन्होंने चारों ओर अपने डॉगी को देखा, बट ही वॉज नोवेयर, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। रिप विस्टल्ड फॉर हिम, वुल्फ वुल्फ। तो रिप ने उसको अपने डॉगी को आवाज लगाई, बोले वुल्फ वुल्फ। देन ही शाउटेड, फिर वो चिल्लाए। नो डॉग वॉज टू बी सीन, तो कोई डॉग उनको वहां पे नहीं दिखा था। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, ही मर्मर्ड टू हिमसेल्फ, तो फिर वो खुद से ही बोलते कि अरे ये कुत्ता कहाँ चला गया। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, फिर वो पहाड़ी से नीचे उतरना उन्होंने शुरू कर दिया, अपने गांव के लिए वो रवाना हो गए, फिर गांव को जाने के लिए रवाना हो गए। देखो फिर क्या हुआ, एज ए नियर द विलेज, तो जैसे ही वो गांव के पास पहुंचते गए, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम। उनको बहुत सारे लोग मिले वहां पे, नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग मिले, लेकिन उनको वो पहचान नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। The villagers also stared at him equally surprised. Who is this man? Said one. तो villagers जो गांव वाले थे वो भी उनको सरप्राइज हैरान होके देख रहे थे, घूर रहे थे। Who is this man? One said. तो ए said one, तो एक आदमी कहता है फिर, अरे ये आदमी कौन है? Who is this man? यानी कि ये आदमी कौन है? I have never seen him before, said another. तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैंने तो इनको पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा है। Look at his long white beard and his wrinkled face. और फिर कहता है कि मैंने इनको यहाँ पे कभी नहीं देखा है, अरे जरा उनकी व्हाइट बेयर्ड को देखो, लंबी लंबी दाढ़ी जो आ गई है उसको देखो, एंड हिज रिंकल्ड फेस, और उनके जो झुर्रीदार चेहरा है उनको उसको देखो जरा। रिंकल का मतलब होता है झुर्रियां, बुढ़ापे में होता है ना, आपने अपने जो दादा दादी है उनके फेस पे देखा होगा कि लाइंस वगैरह पड़ जाती है, तो झुर्रियां कहते हैं उनको। तो उनका फेस कैसा हो गया था, रिंकल्ड हो गया था, झुर्रियां पड़ गई थी, और उनकी जो दाढ़ी है वो लंबी सी हो गई थी और वाइट हो गई थी। ऑन हेयरिंग दिस, तो ये सुनते ही रिप स्ट्रोक हिज चिन, उन्होंने अपनी चिन पर हाथ फेरा, एंड टू हिज astonishment he found his beard had grown a foot long। तो वो हैरान हो गई कि उनकी जो बेयर्ड थी यानी कि जो उनकी दाढ़ी थी वो 1 फुट लंबी हो गई है, एंड इट वॉज ऑल वाइट, और पूरी की पूरी सफेद हो गई है। एन ओल्ड वुमेन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट। फिर उतने में क्या होता है, कोई ओल्ड वुमेन आती है, कोई वृद्ध महिला आती है और उनकी ओर आती है रिप वैन विंकल की ओर, और उनको 1 मिनट तक तो वो देखते रहती है कि ये कौन है, पहचानने की कोशिश करती है। देन शी एक्सक्लेम, फिर वो चिल्लाती है, इट इज रिप वैन विंकल, अरे ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, फिर कहती है कि अरे हमारे पुराने पड़ोसी, आपका दोबारा स्वागत है घर में। वेयर हैव यू बीन दीज 30 लॉन्ग ईयर्स, फिर कहती है कि तुम 20 साल से कहाँ थे। तो जो रिप वैन विंकल थे वो 20 सालों से सो रहे थे, उनको पता नहीं क्या ऐसा पिला दिया था उन लोगों ने कि उनको 20 साल तक नींद आ गई थी। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वो किससे ली गई है, अडेप्टेड फ्रॉम द लीजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वॉशिंगटन इरविंग।
तो वॉशिंगटन इरविंग की एक स्टोरी है या बुक है, द लीजेंड ऑफ रिप वैन विंकल, तो उसी से लिया गया है छोटा सा पार्ट। तो स्टोरी में हमने रिप वैन विंकल के बारे में पढ़ा। ठीक है, वो क्या थे, बहुत काइंड हार्टेड थे, लेकिन वो बहुत लेजी भी थे। काम से बचने के लिए वो क्या करते थे, जंगल में चले जाते थे। और एक दिन हुआ ऐसा कि वो चलते चलते पहाड़ी की चोटी में पहुंच गए, और फिर उनको लगा कि अभी तो मुझे लेट हो जाएगी, फिर वो घर वापस नहीं गए। और रास्ते में उन्हें कोई मिला छोटा सा आदमी, उन्होंने उस छोटे से आदमी ने रिप वैन विंकल से हेल्प मांगी। फिर क्या हुआ, हेल्प मांगी कि बैरल को उठा लीजिए, और तो वो उठा के गए उसके बैरल को। तो जहाँ पे गए वहाँ पे कुछ अजीब से लोग खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा फिर कि बैरल के अंदर जो भी है उसको थोड़ा सा पीने को कहा। तो रिप वैन विंकल ने बहुत ज्यादा पी लिया था, फिर उनको नींद आने लग गई थी। और फिर जब वो अचानक से उठे, फिर अपने घर को रवाना हुए, तो गांव में कोई भी उनको नहीं पहचानता है। और बोलता है कि इस इंसान की दाढ़ी देखो कितनी लंबी है, और रिंकल देखो इसके फेस पे झुर्रियां। फिर वो अचानक से देखते हैं कि मेरी तो दाढ़ी आ गई है और फेस पे झुर्रियां भी पड़ गई है। फिर कोई ओल्ड लेडी कहती है कि अरे ये तो हमारे पुराने पड़ोसी हैं, आपका वापस घर में स्वागत है। फिर कहती है कि आप 20 सालों से कहाँ गए थे, यानी कि रिप वैन विंकल जो थे 20 सालों तक सो गए थे, वो उनको इतनी नींद आ गई थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि रिप वैन विंकल जो थे वो काफी लेजी थे। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब थैंक यू।